हेलो तो बालकों, आज आखिरी पार्ट चैप्टर का पार्ट 5 जो है अपन ला रहे हैं इसमें। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स निकल चुकी है बेटा, 9th के लिए। ठीक है, नाम एक्सप्लोरेशन डाला है शायद उन्होंने, और वो बायो के पार्ट से स्टार्ट है, सेल से। तो ये हमारा चैप्टर 4th या 5th रहेगा। बट अभी तक हमने चैप्टर 1 कंसिडर करके किया है इसको खत्म। तो मैं बता दूं कि इसमें अब हमारा जो लास्ट कुछ रह गया था उसको खत्म करने की बारी आ चुकी है। तो जिसने पुराने नहीं देखे वो सबसे पहले तो पुराने देख लो। उसके बाद जो हमारे लास्ट रह रहे थे वो सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन और कोगुलेशन है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सब्लिमेशन करेंगे, सेंट्रिफिकेशन करेंगे और कोएगुलेशन करेंगे। ये अपने पास कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। अब हम आज इनको करके इस चैप्टर की क्लोजिंग कर देंगे। फिर अभी मैथ्स का नहीं आया तो हम सेल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एट द स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज सब्स आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर 105 मेंबर्स ऑफ फैमिलीज। ठीक है। तो सब्लिमेशन होता क्या है? तो सबसे पहले एज ऑलवेज वी डू कि सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है अपनी क्लास में, सब्लिमेशन, है ना। हिंदी मीडियम का भी कुछ करके देखेंगे। बहुत सारे कमेंट आए हैं, मतलब किसी ने ना, मतलब वो कहा था कि सर सेल का डालो, तो बेटा सेल का डालेंगे। ये चैप्टर हो जाए तो कल सेल का डाल देंगे, 5 बजे स्टार्टिंग करेंगे, है ना। क्योंकि मैथ्स का मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है और इसके वजह से मैंने नहीं डाला है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आजकल कंसिस्टेंट रहूं। तो मंडे टू फ्राइडे रोज 5 बजे 9, 10th या 8th किसी की भी वीडियो आ सकती है, वो देख लेना जैसा रहेगा। चलो सबसे पहले डेफिनेशन पे काम करते हैं अपन, फिर हम चलेंगे दूसरी तरफ। कन्वर्टेड इनटू गैस। मैं कुछ एब्रिविएशंस भी यूज कर लेता हूँ बीच बीच में, जैसे विदाउट के लिए WO, कन्वर्जन टू इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, पहले तो ये कर लो कि भाई सब्लिमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन होता क्या चीज है? देखो, सब्लिमेशन इज अ फेनोमेना बाय विच, या प्रोसेस भी लिख सकते हो, प्रोसेस भी लिख सकते हो, बाय विच सॉलिड्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है। मतलब मैं आपको बेसिक सी चीज समझाता हूँ। सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा पहले, और फिर जब आप लिक्विड को हीट करोगे देन इट विल चेंज इनटू गैसेस फेज। ठीक है। ये मतलब कन्वर्जन रहता है। याद करो, सॉलिड के फॉर्म में आइस, वाटर एंड वेपर्स। ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा मेथड है कि आइस से सीधा किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर से हो जाएगा, विदाउट कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट को जाए। ये वाला जो स्टेप है ना, सेकंड स्टेप, स्टेप 2, ये बेटा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये क्रॉस हो जाएगा सीधा फर्स्ट सॉलिड to directly gas, ये ऐसा कन्वर्जन है। तो सब्लिमेशन इज अ phenomena by which solids directly get converted into gas without, ये विदाउट, कोई वाइफ ऑफ मत पढ़ लेना, विदाउट कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है। सर एग्जाम्पल दे दो। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल है नेफ्थलीन के बॉल्स। ये आपके कपड़ों कपड़ों में भी डलता है। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स get converted from, get converted from solid to gaseous state, solid to gaseous state। बट आप जल्दी से 500 पूरे कर दो। 500 सदस्यों की फैमिली होगी तो मजा आएगा। विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, चलो समझते हैं। हाँ, इस चैप्टर को जो है मैं आज PDF अपलोड कर दूंगा, आज ड्राइव से मैं अपलोड कर दूंगा। देखो, मैं वीडियो तो 5 बजे आ जाएगी बेटा, लेकिन 7:30 बजे के आसपास देख लेना। आप लोगों के नीचे अगर जिसके पास बुक नहीं है उसको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने लिया है तो मैं उससे PDF बना के आप लोगों के लिए इस पे ड्राइव की लिंक दे दूँ।
ठीक है बेटा। एग्जाम्पल था ये कि नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से गैस में बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट। ठीक है। सब ये होता है। नेफ्थलीन की बॉल्स आती है। हमारी जो आज तक की परेशानी है कि हम इसको मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते एक बार में, तो ओके कोई नहीं, अब हम एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, देखो। सब्लिमेशन में एक सॉलिड है, जैसे मान लो ऐसा सॉलिड कर देते हैं इसको, सॉलिड है। ठीक है, थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करते हैं भाई। सॉलिड 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 को नेफ्थलीन एग्जाम्पल है। अब वो सीधा किस में चेंज हो जाता है बेटा? गैस में, गैस के पार्टिकल्स में। सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, तो गैस में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं शायद। और इसका ऑपोजिट होता है कि ये जो गैस जो है, व्हेन इट गेट कूल्ड, वापिस ये सॉलिड बन जाएगा, उसको कहा जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन ये मैंने करके देखा है, प्रैक्टिकल 9th में कराएंगे शायद आप लोगों को। आप तो थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली करवा दिया। आप लोग कहाँ कहाँ से, किस स्टेट में और किस बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करो भाई, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करो। क्या कर रहे हो आप लोग, है ना? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सब्लिमेशन की, ज्यादा कुछ था नहीं, यही था। अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, जो काम आएंगे। सबसे पहला ड्राई आइस। बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना। सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे कि रेगिस्तान में ले गए और वो स्लाइड करी जा रही है, वो यही होता है। तो जब ड्राई आइस यानी कि जो ये है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे, इट डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस को जब आप हीट दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस CO2 में। ठीक है बेटा, वो लिक्विड CO2 नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके अलावा जो दूसरा होता है, मैं दो दो लिखवा रहा हूँ, वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ भी होता है, लेकिन मैं एक दो ही लिखवा रहा हूँ कि भाई आप, हाँ, नेफ्थलीन वाला, क्योंकि नेफ्थलीन पूछ लेते हैं कि नेफ्थलीन एनसीईआरटी में है। नहीं तो बाथरूम फ्रेशनर, कंपाउंड्स कंटेनिंग जिंक, ये सारी चीजें होती है, बट नेफ्थलीन लिख देता हूँ मैं। नेफ्थलीन मॉथ बॉल्स, ये जो कीड़े भगाने वाले होते हैं, मॉथ बॉल्स, ये भी होते हैं सब्लिमेशन में। ये क्या होता है, बिल्कुल ही जो नेफ्थलीन के बॉल्स रखते हैं वो धीरे 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 हीट होके रिलीज होने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, मॉथ बॉल्स होते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनसे बचने के लिए होता है। ये देखना, आपके कपड़ों वगैरह में भी डाला जाता है कि मतलब बहुत सालों के लिए, मतलब काफी लंबे टाइम तक के लिए रखना है, तो फिर आपके घर में कपड़ों में भी उसको डाल लेते हैं। होपफुली सब्लिमेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और हमारा जो सफर है बहुत अच्छा है अभी तक का आप लोगों के साथ। बस ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करें। 105 से 150 हो जाना चाहिए कल तक, किसी भी तरह जितने जने देख रहे हो वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लो। फिर अगला हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसको कोई डाउट रहेगा, देखो कल एक बच्चे ने ना उस पर डाउट भेजा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा है कि एक इंस्टा पेज बनाना चाहिए। लेकिन एक ही डाउट था, तो मैंने तो अभी उसमें ही मतलब कर दिया, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में उसकी कमेंट को मैंने मतलब कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया है। तो जब भी वो डाउट हो तो आप ऐसा मत समझना कि डाउट नहीं डाल सकते। डाउट कहाँ डालें? डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब मैं कमेंट बॉक्स से आपको कमेंट कर दूंगा। तो हम करेंगे सेंट्रीफिगेशन। ये क्या काम आता है? हाँ जी, ये आपके घर में भी यूज होता होगा। सेंट्रीफिगेशन का प्रोसेस ये होता है कि जो है डेंस वाली चीजें जो है वो नीचे चली जाती है, लेस लेजर डेंसर वाली ऊपर आ जाती है। वो दूध दही वाला जो सिस्टम होता है वो होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, जिसकी वजह से हमारी मून्स वगैरह भी, मतलब जितने भी हमारे अर्थ जो हम रोटेट कर रहे हैं सन के चारों अराउंड, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये होता है, पहली बात तो इन्होंने बता दिया है। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इन दिस केस
मिक्सचर इज रोटेटेड, जो हम मिक्सचर है ना जिसमें मतलब हमारे को दोनों अलग करना है, तो उसको हम रोटेट करेंगे बहुत ज्यादा स्पीड में, मतलब ठीक ठाक स्पीड में, मूव टू गो अराउंड, गोल गोल घुमाएंगे, रिजल्टिंग इन denser particles moving down while lighter particle moving up। ठीक है, इतनी बात है। और इसके लिए एक स्पेशल सी मशीन यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है, अब हम जो है घर पे देहात में रहने वाले अपन क्या यूज करते थे, चरनर, है ना, चरनर भी यूज करते थे हम, हाथ से चरनी वो जो घुमाते थे, रस्सी वस्सी बांध के दादी वादी घुमाती थी, मेरी दादी घुमाती थी, बढ़िया तरीके से मतलब काम हो। अभी हम इसकी यूजेस और एडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो पहले तो अपने को डेफिनेशन समझना होता है। ओके, पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं भाई साहब। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक सेपरेटिंग प्रोसेस है बेटा, ठीक है, सेपरेटिंग प्रोसेस। और मैं आप लोगों के साथ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ लिखोगे ना तो टाइम बैलेंस होगा। कोई भी पीपीटी होती है, पीपीटी में क्या होता है कि आपको कॉपी करने के लिए टाइम चाहिए, अब मैं वो टाइम नहीं दूंगा, वो आप मेरे साथ करोगे तो आप लिखते रहोगे, नहीं तो आप वो कहोगे कि चलो अभी पढ़ लेता हूँ बाद में लिख लूंगा, नहीं होता इसीलिए। ठीक है, इसलिए मैं सामने सामने ही लिखता हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग मतलब अलग, पृथकीकरण हिंदी में, अलग करने के लिए, अलग लिख देता हूं मैं, अलग द पार्टिकल्स यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो बिल्कुल सेंटर में लगता है, उस फोर्स की वजह से, जैसे मैरी गो राउंड घूमता है वैसे ही होता है। तो मिक्सचर इज रोटेटेड, घूमता है किसमें, गो राउंड, गोल गोल घूमता है, रिजल्टिंग इन द डेंसर पार्टिकल मूविंग डाउन। जो डेंस पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए या तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन या फिर चर्नर यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब सर यूजेस कहाँ होते हैं, हाँ जी, मैं यूजेस बता देता हूँ। सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो। कितनी बार कहता हूँ मैं, है ना। तो ये मेनली यूज्ड इन डेयरीज, डेयरी में यूज होता है, यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट, किसको सेपरेट करते सर, क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये सोचा है कभी कि टोंड वगैरह क्यों आते हैं, क्यों उनकी मलाई कम हो जाती है, यही सेंट्रीफ्यूगेशन से क्रीम को हटा देते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन लैब्स, इसके इस्तेमाल को ध्यान रखना, कहाँ कहाँ यूज होता है, पूछ लेंगे क्या पता। फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, कल को कोई डॉक्टर बनोगे तो याद रखना सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यस घरों पे भी होता है, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स, आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। चलो बढ़िया लिख लिया आप लोगों ने। चलो मैं समझा देता हूँ ये भी, रेड से समझाता हूँ इसको। तो सबसे पहला जो यूज होता है वो डेयरीज में, डेयरीज यानी कि जहां पर दूध का काम होता है वहां पर होता है। ठीक है बेटा, वहां क्या करते हैं इसको सेपरेशन में, क्योंकि ये सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेशन मेथड है। ये किसकी सेपरेशन में काम आता है, क्रीम और मिल्क, यानी कि जो क्रीम है और उसको जो दूध है उसको अलग करने के काम में आता है। उसके अलावा ये लैब्स में जो जो होता है ना, लैब्स का जब ब्लड वगैरह टेस्ट होता है वहां पर ब्लड और यूरिन टेस्ट में काम आता है बेटा। बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि हाँ, जो हैवी डेंसर वाले होते हैं ना, ब्लड के ऊपर आ जाते हैं या यूरिन के ऊपर आ जाते हैं, तो पता चल जाता है क्या क्या चीज है। ठीक है, और हमारे घरों के वॉशिंग मशीन में, मेरे घर पे तो है नहीं, खैर आपके घरों के वॉशिंग मशीन में यूज होता है जो पानी सुखाने वाला था ना, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लोथ। ऐसे देखना, कभी खोल के रखना ना, कैसे घूमता है, गोल गोल घूमता है कि नहीं, देखना गोल गोल घूमता है ना, जिसकी वजह से ये होता है। अब सर एडवांटेज भी बता दो, बिल्कुल बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा नीचे कर लूं। हाँ, यूजेस जिसने नहीं लिखा लिख लो भाई, मैं लिखने को थोड़ा सा प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारे हैंड और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एडवा एडवांटेजेस लिखना था, सॉरी एडवांस लिख दिया, सॉरी बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है। पहली बात तो, समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड
आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। समझे ना? समझाने की बात नहीं है। ये शायर था कोई, उसने कहा समझे ना, ये समझाने की बात थोड़ी। तो बेटा देखो, लिखो इसको पहले, समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर फॉर सच मिक्सचर्स। द फिल्ट्रेशन टेक्निक, ये अगर उस पे भी आया ना कि मतलब फिल्ट्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर सेंट्रिफिकेशन ओवर उसमें, क्या नाम है यार, फिल्ट्रेशन, तो आप इसको यूज कर सकते हो इसके आंसर के लिए। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा ना आजकल अपनी क्लासेस में जो मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ आजकल, उसमें बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो इसीलिए रेगुलर नहीं डाल पा रहा, बट मैं कोशिश करूंगा आज दोपहर में 2:32 में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं फिर जाके इसको अपलोड कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ कुछ भी करके, तो उसके लिए। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन बेटा, समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल। हमने बात की थी कई बार, सॉल्यूशन ऐसे बन जाते हैं कि जो उसमें सॉल्यूट के सॉलिड पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं, इतने महीन से हो जाते हैं कि वो जो फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर जिससे हम पानी को छानते हैं, वो उससे भी पास हो जाते हैं। और ऐसे मिक्सचर को जिसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब आप फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे मिक्सचर को आप सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे? सेंट्रिफिकेशन करोगे। क्या यूज करोगे? सेंट्रिफिकेशन। तो आपको पता चल गया सेंट्रिफिकेशन होता क्या है, सेंट्रिफिकेशन का यूज कहाँ होता है, कौन सी मशीन से होता है, और इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, और एक और बात मैं बता देता हूँ कि मतलब अभी भी बताई थी, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई साहब, मैं ये बुक, मतलब पहला जो चैप्टर है, वो अभी मैं 7:30 बजे तक अपलोड कर दूंगा। अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से इस चीज को देख लेना कि मतलब अपडेट अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ से बढ़ रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमारा नाम है कोएगुलेशन। ठीक है बेटा, कोएगुलेशन पढ़ने वाले हैं हम। थोड़े से नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं कोएगुलेशन में। तो चलो, कोएगुलेशन की, जिसने पुराना नहीं देखा देख लो। कोएगुलेशन अच्छी है एनसीईआरटी, मतलब 9 की मुझे अच्छी लगी इसमें। सॉरी बच्चों, डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ केमिकल सेपरेशन मेथड primarily used in waste water, चलो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लिख लो ये। टू रिमूव, दिख नहीं रहा यार, कहाँ गया वो पेन, हाँ ओ सॉरी, टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो कल सेल का पहला वीडियो आएगा, उसके लिए तैयार रहना और वो देखना, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते कि मैं बायो बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाता हूँ, बट मेरी खुद की नहीं थी। सस्पेंडेड पार्टिकल्स याद करो, कोलॉइड्स पढ़ाया था, उसी को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। दे कैन नॉट सेटल बाय ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी अलोन। चलो, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन के बाद ही हम करते हैं समझाने का काम। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं है इसमें बेटा, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इस। तो आज हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, इतनी होने वाली है। ठीक है, पर्पस, मैकेनिज्म, स्टेप्स जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब ज्यादा है नहीं तो ज्यादा मेहनत क्यों करी जाए, है ना? बट है, इतना बढ़ाया है कि मतलब जितनी बुक में है और एक्स्ट्रा भी बढ़ाया है। ठीक है, पूरा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है इसमें। मेरे पैर में वो हो रहा है। तो चलो, आप लोगों ने डेफिनेशन तो लिख ही लिया होगा, तो मैं बताता हूँ।
इट इज अ केमिकल सेपरेशन। इट इज अ केमिकल सेपरेशन मेथड प्राइमरली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी होते हैं ना, जो डायरेक्टली मतलब वो जो गंदा पानी होता है फिर उसके लिए इस्तेमाल होता है वेस्ट वाटर, उसके लिए। उसके अलावा टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हटा देते हैं, जो सस्पेंडेड होते हैं इसमें जो पड़े रहते हैं ना उनको हटा दिया जाता है, जो कोलॉइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कोलॉइड के फॉर्म में हो रहा होता है। दे कैन नॉट सेटल बाय ग्रेविटेशन ओनली, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्रेविटी से ही वो सेटल हो जाए। एक सेकंड, जो मेरे पैर में ना कुछ लग रहा है, फील हो रहा है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन समझ में आ गई। इस प्रोसेस को केमिकली कहा जाता है, मतलब और भी नाम है, जैसे इसको क्लॉटिंग भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो, इसको क्लॉटिंग भी कहते हैं, और एक नाम है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन, स्पेलिंग भी नहीं आती भाई साहब मुझे तो। फ्लोक्यूलेशन। अब ये काम कैसे करता है कोलॉइड्स, कोलॉइड्स में, कोलॉइडल पार्टिकल्स में कैसे काम करता है? अब जैसे कि ये मान लो, ठीक है, ये अपने लिया एक ग्लास, समझो इसमें कोलॉइड्स है। कोलॉइड्स यानी कि पार्टिकल सारे सस्पेंडेड है, ये बहुत सारा पार्टिकल इस पे सस्पेंडेड है ना, मेरे पैर में नस चढ़ जाती है ना, वो हो गया था। इस पे सस्पेंडेड है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, जिस पे ये काम करता है, क्योंकि ये कोलॉइड्स है और ये जितने भी कोलॉइड्स हैं उन सबके पार्टिकल्स में ना लगभग, इस पार्टिकल में जो कि ऐसा सा बना रखा है, और इस पार्टिकल में जो मैंने थोड़ा सा ऐसा बना रखा है, मतलब पार्टिकल्स है ना, ये इन दोनों में लगभग सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिमिलर चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रेपल करते हैं। रूल क्या है बेटा? रूल है सेम चार्ज रेपल करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन, सॉरी, अट्रैक्ट करता है, कोएगुलेशन बता रहा था। तो कोलॉइड्स जो है, ये कोलॉइड बना ले लिया है मैंने। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल है वो सारे के सारे सिमिलर चार्ज होते हैं, सब में सेम चार्ज हो रहा होता है, तो सब एक दूसरे को रेपल कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पहला स्टेप होता है कि हम क्या करेंगे, एड कोएगुलेंट टू न्यूट्रलाइज। एड कोएगुलेंट टू न्यूट्रलाइज। पहला स्टेप ये है कि हम एक इस पे कोएगुलेंट डालेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज करे। स्पेलिंग क्या है भाई न्यूट्रलाइज की, भाई साहब? न्यूट्रलाइज देख लो बेटा, स्पेलिंग पे देख लेना, मतलब उस पे मैं मार खा सकता हूँ। बात बाकी मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। कुछ कुछ चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसे एल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, और जिसको एल्यूमिनियम सल्फेट या फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं। कुछ कुछ नाम मैं बता देता हूँ, या फिर फिब्रिन, थ्रोम्बिन, कुछ भी लिख लो आप। ये सारे हम कोएगुलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस पे कोएगुलेंट डाला। अब कोएगुलेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या था, एड कोएगुलेंट टू न्यूट्रलाइज ऑल पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल है उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। जितने पार्टिकल्स है वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और अब रिपल्शन होना बंद हो जाता है। तो स्टेप टू क्या होता है कि, स्टेप टू ये होता है कि रिडक्शन ऑफ रिपल्शन, क्योंकि जो अब तक हो रहा था वो हमने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया यानी कि मतलब जो कोएगुलेंट था हमने जो डाला उसने न्यूट्रलाइज किया, तो रिपल्शन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब होता है हमारे यहाँ पर एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन। अब कहोगे सर ये नया टर्म सुना है, हाँ बेटा नया टर्म है, लेकिन समझो तो सही बात को। अब ये पार्टिकल जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अब ये जब पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अब इनमें एग्रीगेशन होता है, इकट्ठा होना शुरू होता है। द न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स बिगिन टू कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर फॉर्मिंग लार्जर क्लम्प्स कॉल्ड फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स बनने लग जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स है मान लो कि सारे चिपकने लग गए हैं ना, मतलब मैं इधर नया बना देता हूँ, ग्लास फटाफट से। गंदी ड्राइंग है मेरी थोड़ी सी, तो बेटा माफ कर ही सकते हो सबको। हाँ, तो ये आपस में ये लोग चिपकने लगे अलग अलग जगह पे। तो ये जो प्रोसेस है ये एग्रीगेशन है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, द न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स बिगिन टू कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। मैं नॉर्मली लिख देता हूँ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर। पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपकने लगे। अब ये जो एक साथ चिपकने लगे हैं, इस इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, याद देखो यहाँ पर क्या है, फ्लॉक्युलेशन, इसलिए फ्लॉक्स कहा जाता है यहाँ से। ठीक है, और लास्ट होता है स्टेप नंबर 4 इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, जब फ्लॉक्स become heavy, they sink to the bottom due to gravity. Flocks became heavy and settle on the bottom of the glass. ठीक है,
ये तरीका था जिससे चीजें होती है। फिर वही वाली बात होगी ना जैसा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या था, लेकिन इसमें हमें कोएगुलेंट डालना पड़ता है जो चीजों को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं उस पर बात करते हैं। कहाँ कहाँ यूजेस होता है हमारा भाई साहब। तो सबसे पहला जो यूजेस होता है हमारा, वो होता है वाटर ट्रीटमेंट में, जो इम्प्योरिटीज वगैरह है उनको हटाने के लिए होता है वाटर ट्रीटमेंट में। जो मतलब ऐसा होता है ना, शहरों में पीने का पानी कहाँ से आता है, वाटर ट्रीटमेंट करके ही आता है। तो रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज, डर्ट और बैक्टीरिया को ड्रिंकिंग वाटर से। एल्यूम का यूज किया जाता है एज अ कोगुलेंट प्रोसेस में। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, होता है जो सस्पेंडिंग ऑर्गेनिक मैटर है वापिस से उसको छोड़ने के लिए। तो वो भी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी इसमें यूज किया जाता है। बायोटेक में पढ़ा था 12th क्लास में। मेरे पास थी नहीं बट बायोलॉजी में था ना, तो उसमें ही पढ़ा था मैंने। थर्ड जो है फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे चीज और टोफू बनता है ना, तो उसमें अलग अलग करने के लिए, और जैसे दूध में फटके अलग हो जाता ना फूड इंडस्ट्री में। जैसे दूध है, दूध में आप वो डाल दोगे, विनेगर डाल दोगे तो वो पूरा फट जाता है। तो फिर उसमें एक कोएगुलेंट डाला जाता है तो वापस से सब इकट्ठा हो जाता है। ये ऐसा ही कुछ यूज होता है। ठीक है, और मेडिसिन में भी यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो होपफुली आपको यूजेस भी समझ में आ गया होगा। और इतना ही है। पार्ट 1 2 3 4 5 जाकर ये चैप्टर खत्म हुआ है। काफी लंबा टाइम लगा है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कल शाम 5 बजे। चैप्टर का नाम रहेगा सेल। जो भी चैप्टर पहला है अभी तो नहीं पता, सेल बायोलॉजी का। जरूर देखो, उससे पहले सब्सक्राइब। और भाई जहां से देख रहे हो कमेंट कर दो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय बच्चों, लव यू।